जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमको दिया जा रहा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो समझिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, कोई एक वृत्त है उसमें दो समान जीवाएं हैं, समान मतलब बराबर। एक वृत्त की दो समान जीवाएं यानी दो बराबर जीवाएं, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, यानी दो इक्वल कॉर्ड है और वो जो है वो वृत्त के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से किसे समझिएगा। क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं और समझाते चलते हैं। तो सबसे पहले कह रहा था कि एक वृत्त है, एक वृत्त के अंदर ये बच्चे दो जीवाएं हैं। अब आप किसी भी प्रकार से खींच सकते हैं, दो जीवा इधर इधर कहीं भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरीके से खींच रहा है कि ताकि वो क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती रहे, एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करती रहे, प्रतिच्छेद करती रहे। और दोनों ऐसे खींचना है कि ताकि दोनों के दोनों आपस में क्या रहे, बराबर है। इस बात का ध्यान दीजिए। तो हमने यहाँ खींच दिया, इसका नाम दिया ए बी और इस जीवा का नाम दिया सी। तो समझिएगा, वही कर रहा था कि एक वृत्त के अंदर दो जीवाएं, दो समान जीवाएं, दो बराबर जीवाएं क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। आगे समझिएगा, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को, किसको, प्रतिच्छेद बिंदु को, ये रहा हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने पर, किसको मिलाने पर, केंद्र से। तो हमने लेट किया कि ये केंद्र रहा होगा, केंद्र से हमने इसको मिला दिया। ये इस तरीके से प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने पर अंकित कुमार, केंद्र से मिलाने वाली रेखा कौन, केंद्र से ये जो रेखा मिला, केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण अंतरित करती है। यानी इस जीवा से भी और इस जीवा से भी जो कोण बनाती है वो क्या बनाती है, बराबर बनाती है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमने इसका केंद्र था ओ नाम दे दिया, यहाँ पर हमने नाम दे दिया पी। यानी हमको दिखाना है ओ पी और बी, ओ पी बी बराबर ओ पी डी। और यहाँ समझिएगा ध्यान से, उसके बाद हमने क्या किया, ओ पी डी गए और ऐसे समझिएगा। फिर हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या काम किया, रचना कर दिया। यहाँ से हमने एक लंब खींचा और m नाम दे दिया, और यहाँ से एक लंब खींचा, यहाँ पर n नाम दे दिया। ठीक है, तो आप समझिएगा। अब चाहे आप क्या कह जाते कि यहाँ पर समझिएगा, चाहे आप b तक जाए चाहिए तो o p m हो जाए और o p n, बात सेम। चाहे यहाँ तक आइए चाहे वहीं रुक जाएगी, बस सुनाई। अरे उल्टा लिख दिया का, ओ पी एम होना चाहिए, ओ पी एम, और ये होना चाहिए ओ पी एन, या पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हटाइए। ओ पी बी लिख दीजिए, इसको पूरे की बात करें, ओ पी बी, और इसको कर देंगे ओ पी डी। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना। तो समझिएगा बेहद आसान है, बहुत आसान तरीके से हम लोग कर देंगे। सबसे पहले हमने लिखा कि दिया है ए बी बराबर सी डी, खुद ही करा दिए, दोनों जीवाएं आपस में क्या है, बराबर है। और सिद्ध करना है एंगल, दिखा भी हमने आपको जैसा कि ओ पी बी बराबर ओ पी डी। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। हमने रचना में लिखा कि केंद्र ओ से, कहाँ से, केंद्र ओ से ए बी तथा सी डी पर, ए बी पर भी और सी डी पर भी क्या खींचा हमने, ओ एम तथा ओ एन लंब खींचा। ठीक, अब ऊपर की हम बात कर लेते हैं। समझिएगा बच्चे, हमारे पास दो त्रिभुज छोटे छोटे बन रहे हैं, तो हम बात करते हैं त्रिभुज ओ पी एम और त्रिभुज ओ पी एन में। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, अगर हम बात करें तो ये कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का, और ये कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का। यहाँ समझिए, एंगल ओ एम पी बराबर ओ एन पी,
ONP, प्रत्येक कोण 90, प्रत्येक कोण 90 अंश। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, 90 अंश की सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। OP क्या है? उभयनिष्ठ। भुजा OP, हाँ भुजा OP या कर्ण कह दीजिए, जो भुजा OP है वो कर्ण का काम कर रही है ना, कर्ण लिख दीजिए, कर्ण OP उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। कल भी ये क्वेश्चन कराया गया था, सेम ये पूरा यही सेम स्टेटमेंट ही था। और OM बराबर OM बराबर O लिख देंगे, क्यों? क्योंकि जीवा AB बराबर क्या है? CD। AB बराबर है CD। ठीक, अब समझिएगा, हम जानते हैं राइट एंगल 90 अंश का कोण, उसके सामने की भुजा कर्ण और एक साइड बराबर हो जाता, त्रिभुज क्या हो जाता? सर्वांग। तो त्रिभुज OPM सर्वांग सम त्रिभुज OPN कौने नियम से? RH राइट एंगल हाइपोटेनिस साइड। अब जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं? आसानी से हम कह देंगे OPM बराबर का OPN। एंगल OPM बराबर एंगल OPN बाई CP। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, OPM को अगर हम देखो OPM कह रहे हैं तब पर भी इतना कोना घूम रहे हैं, और OPB कहें तब पर भी कोना घूमेंगे, कोना तो उतना ही घूम रहे हैं ना, कोण वही घूम रहे हैं। तो अगर हम बात करें OPM को क्या लिख सकते हैं? OPB, और OPN को क्या लिख सकते हैं? OPD लिख देते हैं। एंगल OPM को एंगल OPB तथा यहाँ लिख दे एंगल OPN को एंगल OPD लिखा जा सकता है। लिख देंगे एंगल OPM की जगह लिख देंगे OPD OPB बराबर एंगल OP। ये हमको क्या करना था? सिद्ध करना था, जो हमने आसान से शब्दों में क्या किया? सिद्ध कर दिया। बस कुछ नहीं था, एक बार दिखाया गया सर्वांगसम, सर्वांगसम दिखा करके हमने क्या किया? सिद्ध कर। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्त हो, ये समझो कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसे वृत्तों को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेंद्रीय। जैसे हमने एक वृत्त ये बनाया, एक वृत्त ये बनाया, अगर इस छोटे वाले का केंद्र पूछे तो यही होगा, और बड़े वाले का केंद्र पूछे तो ये तब भी यही तो होगा। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसे वृत्तों को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। बात सुनाई? तो कह रहा है कि यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों को, एक संकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा बता दिया है, एक ही केंद्र वाले वृत्त को, यानी संकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है। केंद्र क्या है? O है, यहाँ लिखा हमने इस पॉइंट का नाम, यानी केंद्र क्या है? O है। ठीक, चलिए, जिनका केंद्र O है, A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी एक रेखा इस तरीके से जा रही है, जो क्रमशः यहाँ पर, इसका यहाँ पर नाम है A, यहाँ पर नाम है B, यहाँ पर नाम है C और यहाँ पर नाम है D। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, वही कह रहा है A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, यानी ये AB बराबर क्या सिद्ध करना है? CD सिद्ध करना है। ठीक, अगर आप देखिए आकृति 10.25
आकृति को हमने यहाँ बना दिया, वहाँ देख सकते हैं स्पष्ट वाली आकृति ये बढ़िया। तो देखिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे वृत्त में। देखो बच्चे समझ ध्यान से, पहले बड़े वाले से बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें, एक वृत्त हमारे पास ऐसे है, एक रेखा ऐसी जा रही है, वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर नाम है ए और यहाँ पर नाम है डी। तो हमने कल बताया था बच्चे कि अगर केंद्र से, इंट्रोडक्शन में बताया था, कल बताया था कि अगर केंद्र से होकर कोई रेखा ना जाए तो वो क्या कहलाती है? जीवा। और हम बताए थे कि यदि केंद्र से किसी भी जीवा पर लंब खींचे तो वो करती क्या है कि उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। यानी अगर बात करें हम इस पर लंब खींच रहे हैं, इतने और इतने भाग को क्या करेगी? 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो समझिएगा ध्यान से, यानी OM परपेंडिकुलर, OM परपेंडिकुलर का है AD, जैसा कि हमने रचना में भी लिखा है। अब समझो क्या काम करेगा, ये इतने भाग को और इतने भाग को कई बराबर भागों में बांटेगा। इसका नाम है AM, इसका नाम है DM। AM बराबर का हो जाएगा, लिखना हो तो लिख दीजिएगा, चूंकि तो लिख दीजिएगा इसलिए AM बराबर DM, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद समझो अगर हम बात करें, तो ये छोटे वाला वृत्त जो है BC लिखा है, क्या लिखा है? और ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर होती तो करता क्या है? उसको 2 बराबर भागों में। अगर हम बात करें, दोबारा बात करते हैं फिर से, चूंकि OM परपेंडिकुलर किस पर? BC पर। OM परपेंडिकुलर BC, इसको भी क्या करेगा? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। BM बराबर CM, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। अब हमने देखा बच्चे, थोड़ा ध्यान से समझो, अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा था B और यहाँ पर ऐसे लिखा था C। हमने देखा कि अगर इस पूरे में से हम इतना चीज, अगर ये BM और CM घटा देंगे, आसानी से हमारा क्या बचेगा? AB बराबर CD। पहले समझ ध्यान से, अगर हो सकता है ना समझाए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो थोड़ा ध्यान से समझो, हम समझा देते हैं, ऐसे समझे ध्यान से, ऐसे नहीं समझ पाओ, आकृति हम बना देते हैं, खुद समझ जाओ। ऐसे रेखा गई है, यहाँ पर मान लेते हैं लिखा है A, और यहीं कहीं पर लिखा है B, यहाँ कहीं पर लिखा है C, और यहाँ कहीं पर लिखा है D। देखो पहले तो मैं लिख रहा हूँ AM, और यहाँ पर लिखा, सॉरी यहाँ पर लिखा है M। तो हमने लिखा AM, क्या लिखा? यानी ये लंबाई, यहाँ मान लेते A है, और यहाँ M है, यहाँ B है। बात समझ में आई? देखो AM लिखा, क्या लिखा? तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में घटाएंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष। तो देखो AM माइनस BM बराबर DM माइनस CM। तो देखो ये AM यहाँ हमने अलग से बना दिया, अब मेरा आकृति में AM ये रहा, इसमें भी हमने AM ये रहा, अलग से हमने AM बना दिया। AM में से क्या घटा रहे हैं? घटाना मीन्स मिटाना, अरे सॉरी इधर का मिटा दिया, क्या बचा? AM में से जब BM को घटाएंगे तो क्या बचेगा? ये हो गया ये। अब ये समझो क्या है हमारे पास? DM है, ये रहा DM, और DM में से क्या घटा रहे हैं? ये CM घटा दिए, क्या बचा? बराबर, यानी DM माइनस CM को क्या लिख सकते हैं? ये आसानी से सिद्ध हो गया, कुछ नहीं। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, बात करो। इसमें सब कुछ नहीं था, बस आकृति बनाई गई। एक बार हमने दिखाया कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AD पर, फिर हमने दिखाया कि OM परपेंडिकुलर है BC पर। 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिए और आसानी से हमारा सिद्ध। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।